2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी से विधायक बने घोषी। विधानसभा से विधायक दारा सिंह चौहान ने 2 महीने पहले विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने का फैसला किया। दारा सिंह चौहान की खाली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। प्रदेश सरकार की तरफ से कई मंत्री, यहां तक कि कई मुख्यमंत्री भी प्रचार में जुटे रहे। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के साथ बड़े नेता लगे रहे। 5 तारीख को मतदान हुआ और परिणाम 8 सितंबर को जाके आया। परिणाम में सपा से सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को भारी मतों से हरा दिया। सपा की जीत पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं वरिष्ठ सपा नेता संदीप यादव ने कहा कि यह इंडिया की जीत है। इंडिया की जीत के साथ साथ यह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व की जीत है। दूर तक क्या प्रभाव होगा, इस पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि सपा के बड़े नेताओं द्वारा बनाई गई रणनीति काम आई। हम सबसे ज्यादा बधाई देना चाहते हैं कि महान जनता जिन्होंने समाजवाद को मजबूत करने के लिए बहुत शानदार जीत दिलाई हमारे प्रत्याशी। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में, उनके द्वारा बनाई गई चुनावी रणनीति में हमारे पार्टी के जितने भी बड़े छोटे, हमारे जितने भी पार्टी के नेता और वहाँ के जिले के संगठन और जितने भी वहाँ के नेता लगे और शानदार जीत बनी। सपा प्रत्याशी 42,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। इसके सवाल पर संदीप यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने काम किया और इंडिया गठबंधन के दल मिलकर चुनाव लड़े हैं। यह जीत समाजवादी पार्टी की है, इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की जीत है। इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने काम किया है, आपको पहला उदाहरण आपको मिल गया। रही बात मार्जिन है जीत की, जो जनादेश एक अच्छी कर सकते हैं, पूरी मतलब सत्ता के खिलाफ जीतना और इतने बड़े मार्जिन से जीतना, ये किसी मतलब समाजवादी पार्टी जैसी कोई ऐसी बात नहीं कि समाजवादी पार्टी ये जीत निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की है, हमारे कैंडिडेट की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व की है, हमारे नेताओं की। इंडिया का जो गठबंधन है वो भी काम आया, पीडीएफ फार्मूला भी काम आया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे घोषी में जो हमारे कैंडिडेट थे उनका चुनाव भी सही तरीके से किया, समय पर किया और उसका जो रिजल्ट रहा वापस। अखिलेश यादव सहित बड़े नेताओं के डेरे डालने के सवाल पर सपा नेता का कहना था कि शासन सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, जिसकी मशीनरी के साथ साथ सब कुछ सरकार का होता है। ऐसे में जनता ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को नकारा है, अहंकार को नकारा है, बीजेपी के बेलगाम नेताओं को नकारा है। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। सरकार का मतलब होता है कि मशीनरी भी उन्हीं की है, भाई उन्हीं के सारे अधिकारी हैं, सब कुछ उन्हीं के सारे पर हो सकता था या हो रहा था। वहाँ का जो माहौल था यही था कि तमाम मंत्री लोगों के घर में जाते थे, लाभ दे करके, किसी भी तरीके का लालच दे करके भारतीय जनता पार्टी की पछमोड़ कराने के लिए परेशान थे। जनता ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के जो जन विरोधी कार्य हैं उनको नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को नकारा है जिन नेताओं के मुंह में कोई लगाम नहीं है, वो कौन सा शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा वहाँ की जनता ने मारा है, हमको बधाई देती है। 2024 में क्या उम्मीद है इंडिया गठबंधन को, जबकि पिछली बार सपा से गठबंधन करके भी कुछ नहीं पाया था, के सवाल पर संदीप यादव ने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी। सपा नेता होने के नाते वे चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, इससे देश का विकास निश्चित ही रूप से होगा। 2024 में जिस तरीके से गठबंधन हुआ है इंडिया का, सारे क्षेत्रीय दल जिनको ये जिम्मेदारी जनता देने जा रही है कि आप लोग देश को चलाइए। भारतीय जनता पार्टी ने देश का बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों को दे करके भगा दिए। अभी मैं भविष्यवाणी नहीं करें कितनी सीटें आएंगी, लेकिन हाँ इतना आपको विश्वास दिलाना, अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे नेता है, बिल्कुल बने, हमको खुशी होगी। अब वो इंडिया गठबंधन तय करेगा, लेकिन हमारे नेता अगर बनेंगे तो हम लोग खुश होंगे। और निश्चित रूप से अगर अखिलेश जी बनते हैं तो देश का विकास, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास उन्होंने किया था 5 साल में, देश का विकास निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर होगा। ये घोषी उपचुनाव में सपा की जीत और बीजेपी की हार भले ही दिखाई दे रही हो,
लेकिन घोसी में SBSP नेता ओम प्रकाश राजभर की हार निश्चित हुई है। उन्होंने घोसी के चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था और सपा के नेताओं पर विवादित बयान भी दिया था।